बृजभूषण जी उर्फ पंडित जी को आज किसी बहुत जरूरी काम से पोस्ट ऑफिस जाना पड़ा था। बहुत सालों पहले जब इतने सारे बैंक्स नहीं हुआ करते थे और जो थे उनकी ब्रांचेस बहुत कम थीं, तब पोस्ट ऑफिस को लोग सेविंग्स के लिए बैंक की तरह यूज करते थे। लगभग हर किसी का पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट हुआ करता था। फिर जैसे जैसे बैंक्स बढ़ते गए, लोगों ने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट बंद कर दिए या बस एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर रहने दिए। अब तो मोबाइल और इंटरनेट के दौर में लोग पोस्ट ऑफिस को भूल ही गए हैं। पोस्ट ऑफिस से कोई सीखना चाहे तो ये सीख सकता है कि टाइम सब कुछ बदल देता है। एक वक्त पर जो चीज लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टाइम बदलते ही उसकी इंपॉर्टेंस या तो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसीलिए अहंकार करना बेकार है, फिर चाहे वो किसी भी बात का हो। अपने पुराने पेपर्स को छांटते हुए पंडित जी को पोस्ट ऑफिस के एक सेविंग अकाउंट की पासबुक मिल गई, जिसे वो जाने कब कब भूल चुके थे। उन्होंने सरला जी को दिखाया तो वो भी चौंक गईं, क्योंकि उन्हें भी इस अकाउंट के बारे में याद नहीं था। उस पासबुक के हिसाब से अकाउंट में 5,000 रुपए थे। इसीलिए पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना एक बार पोस्ट ऑफिस जाया जाए और वहां पता किया जाए कि ये पैसे निकाले जा सकते भी हैं या नहीं। पोस्ट ऑफिस पहुंचे तो वहां बहुत कम लोग थे। पंडित जी याद करने लगे कि एक टाइम पर यहां कितनी भीड़ हुआ करती थी। जब भी आते थे कोई न कोई जानने वाला मिल ही जाया करता था। पोस्टमैन का इंतजार हर घर को हुआ करता था। अब तो बरसों हो गए पोस्टमैन की शक्ल देखे हुए भी। अपने ख्यालों की धुन में डूबे हुए पंडित जी पोस्ट ऑफिस के अंदर पहुंच गए। वहां काउंटर पर 2-3 लोग अपना काम करवा रहे थे, इसीलिए पंडित जी वेटिंग एरिया में रखी चेयर्स में से एक पर बैठ गए। वहीं पास में एक महिला बैठी हुई थी। पंडित जी को लगा कि वे लेडी शायद उनसे कुछ कह रही हैं, लेकिन जब उन्होंने उनकी ओर देखा तो पाया कि वे तो खुद से ही बात कर रही थी। वो क्या बोल रही थी ये साफ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो लगातार बड़बड़ा रही थी। इस दौरान उन्हें आसपास की कोई खबर नहीं थी। पंडित जी को उन्हें देखकर बड़ा अफसोस हुआ। कुछ मिनट में जब काउंटर खाली हुआ तो पंडित जी अपने काम का पता करने उधर गए। उनके उठते ही वो लेडी भी उनके पीछे पीछे काउंटर तक आ गई। उन्होंने काउंटर पर बैठे एम्प्लॉय से पूछा कि क्या उनका कोई लेटर आया है। उस एम्प्लॉय ने सर हिलाकर मना कर दिया तो वो लेडी एकदम से उदास हो गई और फिर कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गईं। उनका पहनावा और बात करने का ढंग बता रहा था कि वो पढ़ी लिखी और अच्छे बैकग्राउंड से हैं। पंडित जी ने उस पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से पूछा कि क्या वे उस महिला को जानते हैं। उस महिला ने बोला कि उनका नाम मिसेज रमा है और वे पहले यहीं काम करती थी। उनके रिटायरमेंट में कुछ साल बचे थे, लेकिन उनकी हेल्थ खराब रहने की वजह से उन्होंने वीआरएस ले लिया था। अब वे रोज यहां आकर यही सवाल पूछती हैं कि क्या उनका कोई लेटर आया है। ओह, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उनका इकलौता बेटा पिछले 3 साल से अमेरिका में बस गया है। मैडम के हस्बैंड भी पिछले साल गुजर गए हैं। अब मैडम एकदम अकेली हो गई हैं और उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा और हस्बैंड साथ में कहीं चले गए हैं और वहां से उनके लिए लेटर भेजेंगे। इसीलिए रोज यहां पूछने चली आती हैं। कितनी भी ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, वो यहां आना नहीं छोड़ती। हर दिन बस एक ही सवाल करती हैं और हर बार जवाब में ना सुनकर उदास होकर वापस चली जाती हैं। फिर अगले दिन आ जाती हैं। कभी कभी लगता है कि जिस दिन उनका यहां आना छूट जाएगा, उस दिन उनके पास जीने का कोई बहाना नहीं बचेगा। ये सुनकर पंडित जी को दुख हुआ। हम इंसान मोह माया में किस हद तक बंध जाते हैं कि खुद की असल पहचान ही भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि सारे रिश्ते नाते इस शरीर तक ही हैं। उसके आगे बस आत्मा का परमात्मा से रिश्ता है, ऐसा रिश्ता जो कभी न टूटता है न छूटता है। यही सोचते हुए पंडित जी पोस्ट ऑफिस से बाहर निकले कि मिसेज रमा उन्हें फिर से दिख गईं। वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने की वजह से बीच में ही फंस गई थी। पंडित जी ने तुरंत हाथ देकर कुछ लोगों को रोका और उनसे रमा जी की हेल्प करने की रिक्वेस्ट की। तब उन लोगों ने रमा जी को रोड क्रॉस करवाई। पंडित जी सोच रहे थे कि अगर रमा जी रोज इसी तरह पोस्ट ऑफिस आती हैं और वापस जाती हैं, तब ये उनके लिए कितना खतरनाक है। लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है भाई? उनकी मानसिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि उन्हें कुछ समझाया जा सके और उनके साथ कोई रहता भी नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके। फिर भी पंडित जी को लगा कि रमा जी के लिए कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि अब सब कुछ जानते बूझते भी कुछ ना किया तो गलत होगा। उन्होंने घर पहुंचकर इस बारे में बहुत सोचा और फिर उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त के बेटे रवि को कॉल किया। रवि ट्रैफिक पुलिस में किसी बड़ी पोस्ट पर था। उन्होंने रवि को सारी बातें बताई और कहा कि अगर रोज सुबह पोस्ट ऑफिस के पास वाले चौराहे की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाला पुलिसमैन रमा जी की मदद कर दिया करे तो बहुत अच्छा होगा।
रवि ने कहा कि वो तुरंत उधर के इंचार्ज को रमाजी का हुलिया बता देगा और जितना हो सकेगा उनकी मदद कर दी जाएगी। पंडित जी ने रवि को थैंक यू कहा और मन में सोचा कि काश ये नौबत ही नहीं आती और रमाजी सच को एक्सेप्ट कर लेती, या फिर उनके बेटे को ही अक्ल आ जाती और वो अपनी माँ के लिए कुछ कर लेता। पंडित जी को भगवान श्री कृष्ण की गीता में अर्जुन को कही कुछ बातें याद आ गईं। एक श्लोक याद आ गया जो इस तरह से था, यम ही न व्यथयन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सुअमृतत्वाय कल्पते। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर मनुष्य को इस दुनिया की बातें सुखी या दुखी नहीं कर पाती हैं, वो अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वो अमर हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब यह है कि इंसान को सुख और दुख के बारे में यह समझ रखनी चाहिए कि ये समय के साथ आते और जाते हैं। सबके लिए सुख और दुख का एक मतलब भी नहीं है। जो किसी का सुख है वो किसी और के लिए दुख हो सकता है। इसीलिए इंसान को दोनों में एक समान रहना सीखना चाहिए। रमा जी के बेटे का अपनी प्रोग्रेस के लिए फॉरेन चले जाना उसका सुख है, लेकिन रमा जी के लिए वही सबसे बड़ा दुख बन गया है। अगर उन्हें गीता ज्ञान की ये शिक्षा समझ आई होती तो शायद आज उनकी लाइफ कुछ अलग होती, लेकिन सही वक्त पर अगर सही ज्ञान ना मिले तो इंसान हमेशा के लिए उससे चूक जाता है। यही सोचकर तो इतने सालों से पंडित जी रोज ब्लॉग लिखते हैं, ताकि उनकी तरह अगर किसी एक की भी जिंदगी बदल जाए तो कितना अच्छा हो। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सही वक्त पर सही समझ देने की प्रार्थना की।